बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। तो बच्चे, आज हम टेंथ बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नेम है गैसियस एक्सचेंज। तो बच्चे, बेसिकली आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है, जस्ट हमने गैसियस एक्सचेंज का इंट्रोडक्शन देखना है। और इसी गैसियस एक्सचेंज के अंदर सबसे पहली बात इंट्रोडक्शन के अंदर जो बुक वालों ने एक्सप्लेन किया है वो है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेकेंड वन गैसेस एक्सचेंज की डेफिनेशन है, वो हम देख लेंगे। और लास्ट में इसी चैप्टर के इंट्रोडक्शन के अंदर ये चीज़ बताई गई है कि ब्रीदिंग क्या होता है और उसकी थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन है। तो आइए आज हम इंट्रोडक्शन के अंदर जो जो मेन बातें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम है गैसियस एक्सचेंज, 10th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 है। और उसके इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहली बात ये बताई गई है कि जो सेल्स हैं वो किस तरह फूड से एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, किस तरह फूड में से एनर्जी को हासिल करते हैं। हाउ द सेल, पहली पहली बात जो बताई गई है, एक सवाल है, ये हम ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं। क्या सवाल है? हाउ द सेल जनरेट एनर्जी फ्रॉम फूड। कि जो सेल हैं वो खुराक में से एनर्जी को किस तरह जनरेट करते हैं या पैदा करते हैं। ये एक क्वेश्चन है जो हम ऑलरेडी 9th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 7 के अंदर भी पढ़ चुके हैं। अब इसमें जो पहला स्टेप आ जाता है कि किस तरह सेल जो है ना पैदा करते हैं एनर्जी फूड से, वो है सेलुलर रेस्पिरेशन। तो हम सबसे पहले यही सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन देखते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन। हाँ बच्चे, देखना है सेलुलर रेस्पिरेशन बेसिकली दिस इज अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है इन विच कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर present in a food are broken and energy is transferred into the form of ATP। कि बच्चे, सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसा अमल है जिसमें हमारी खुराक में मौजूद कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक किया जाता है। कैसे ब्रेक किया जाता है, कैसे तोड़ा जाता है? बाई ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन करके खुराक में मौजूद कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ा जाता है और उन्हीं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के तोड़ने से जो निकलने वाली एनर्जी है उसको ट्रांसफर किया जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है, तब्दील किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी की शक्ल में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेलुलर रेस्पिरेशन। चलिए हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। द प्रोसेस इन विच, होल डेफिनेशन है बच्चे, द प्रोसेस इन विच, ऐसा अमल जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर ब्रोकन, ऐसा अमल जिसमें जो खुराक में मौजूद कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं इनको तोड़ा जाता है। कैसे तोड़ा जाता है? बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, बाय ऑक्सीडेशन
रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन करके, एंड एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड into ATP. दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन, कि ऐसा अमल जिसमें खुराक में मौजूद कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, अब वो खुराक जो हम इनटेक करते हैं उसी फूड के अंदर क्या होंगे, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। इन्हीं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को जो किस में है, हमारी खुराक में है, इनको क्या किया जाता है, ब्रेक किया जाता है, तोड़ा जाता है। कैसे तोड़ा जाता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन करके, और इन्हीं में से जो बॉन्ड है जिसमें एनर्जी स्टोर होगी, उन्हीं में से जो निकलने वाली एनर्जी है उसको तब्दील किया जाएगा एटीपी के अंदर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेलुलर रेस्पिरेशन। अब ये जो रेस्पिरेशन है इसकी दो इकसाम है, एक होती है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरी होती है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो बुक वालों ने थोड़ी सी वजाहत बताई है एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, तो हम बता देते हैं। सबसे पहली बात करते हैं टाइप्स कि रेस्पिरेशन की टाइप्स कितनी होती हैं। नंबर 1 पे एरोबिक रेस्पिरेशन, सेकंड नंबर पे एनएरोबिक, रेस्पिरेशन। हाँ बच्चे, ये रेस्पिरेशन की इकसाम है 2। एक का नाम है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरी का नाम है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। बेसिकली जरा देखा जाए, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है। दिस रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मौजूदगी में होने वाली रेस्पिरेशन को नाम दिया जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो रेस्पिरेशन होगी उसको नाम दिया जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन का, एरोबिक रेस्पिरेशन। और ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में होगी और खुराक में मौजूद कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़े जाएंगे, तो एज अ रिजल्ट इनमें जो प्रोडक्ट बनेंगे तो वो होंगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कौन से होंगे बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। और बेटे साथ में एनर्जी होगी जिसको तब्दील किया जाएगा एटीपी की शक्ल में। अब हम एक मसवाद से समझने की कोशिश करते हैं, वो ये है कि हमने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इस्तेमाल होते हैं, ग्लूकोज बनता है, और इसी दौरान पौधे बाई प्रोडक्ट के तौर पे ऑक्सीजन को खारिज करते हैं। अगर देखा जाए कि जब रेस्पिरेशन होती है, खास तौर पे एरोबिक रेस्पिरेशन, देन क्या होता है बेटे, ये देखो C6H12O6, ये फार्मूला होता है ग्लूकोज का। ये बच्चे किसका फार्मूला है, ग्लूकोज का। ये हमारी फूड है। अब जब हम रेस्पिरेशन करेंगे ऑक्सीजन की मौजूदगी में, ऐसा समझो हमने सांस लिया है, उसमें से ऑक्सीजन हमारे लंग्स से होते हुए गई ब्लड के अंदर, तो ब्लड में ऑलरेडी क्या चीज मौजूद है, ग्लूकोज मौजूद है। देन क्या होगा, ये ऑक्सीजन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगी और एज अ रिजल्ट क्या होगा, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूट जाएगा। किस में बचे, 6CO2 में और 6H2O में, और साथ में हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। और ये जो एनर्जी होगी वो होगी एटीपी की शक्ल में। ये एनर्जी किस फॉर्म में होगी, एटीपी की शक्ल में होगी। अब जरा देखो,
एक तो हमें एटीपी मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, सेल एनर्जी को पैदा कर रहे हैं। अब साथ में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये भी क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं। किसके नतीजे में, एरोबिक रेस्पिरेशन के नतीजे में। सेकंड पॉइंट ये है कि ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, इसमें जो है ना कंप्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ फूड होती है, कि फूड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी क्या होती है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब जब इसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है तो बेटे इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, किसकी शक्ल में, एटीपी की शक्ल में। कि जब मुकम्मल खुराक के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगी, देन ज्यादा से ज्यादा एनर्जी क्या होगी, हमें हासिल होगी एटीपी की शक्ल में। अब उसके बाद देखो कि सेल ने एरोबिक रेस्पिरेशन करके एनर्जी को लिया है और खुराक की ब्रेकडाउन की है, ठीक है, ब्रेकडाउन करके एनर्जी को इस्तेमाल किया है, एनर्जी को पैदा किया है। और जो एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है या H2O है, इनमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो दोबारा किस में आ जाएगी, लंग्स में आ जाएगी, और सेल से बाहर आकर लंग्स में आएगी, फेफड़ों में आएगी। जब हम सांस को बाहर निकालेंगे कार्बन डाइऑक्साइड माहौल में चली जाएगी, ठीक है। ये तो थी बच्चे सेलुलर रेस्पिरेशन। उसके बाद क्या होता है बेटे, गैसियस एक्सचेंज, जो चैप्टर का नेम है वो हम देखते हैं। गैसियस एक्सचेंज की डेफिनेशन क्या है, हाँ बच्चे, गैसेस एक्सचेंज या उर्दू में जिसे कहते हैं गैसों का तबादला। अब इसकी डेफिनेशन जो है वो ये है कि टेकिंग इनफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड गैसेस एक्सचेंज। गैसों के तबादले से मुराद ये होता है कि माहौल से ऑक्सीजन को जिस्म में लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म में से खारिज करके जाना कर देना, ये क्या कहलाता है, गैसेस एक्सचेंज। तो हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, टेकिंग इनफ ऑक्सीजन पहली बात, गिवन आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज गैसियस एक्सचेंज। अब उसके बाद लास्ट जो इसी इंट्रोडक्शन में बताई गई है चीज वो है ब्रीदिंग के बारे में। तो हम ब्रीदिंग इधर बना लेते हैं कि ब्रीदिंग क्या चीज है। ब्रीदिंग जिसको हम नाम देते हैं अमल तनफुस या सांस लेने का अमल। तो बच्चे ब्रीदिंग बेसिकली एक्सप्लेन किया गया है एनिमल्स के अंदर, ब्रीदिंग अमल तनफुस। अब वो कहता है ब्रीदिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो एनिमल हैं टेक करते हैं एयर को, हवा को बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, किस पर्पज के लिए, टू गेट ऑक्सीजन, कि उनमें से ऑक्सीजन को लें। और बेटे वही एनिमल दोबारा क्या करते हैं, एक्सहेल आउट करते हैं या गिवन आउट करते हैं एयर को, जिस्म से बाहर खारिज करते हैं, किस पर्पज के लिए, टू गेट द रेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा हासिल करने के लिए। क्योंकि जो अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर एकामुलेट हो जाए तो वो टॉक्सिक है। तो बच्चे कि एनिमल क्या करते हैं ब्रीदिंग के अमल के दौरान, क्या करते हैं, माहौल से एयर को लेते हैं, किस पर्पज के लिए, टू गेट ऑक्सीजन, के उनमें से ऑक्सीजन को लें, और एयर को बाहर निकालते हैं किस पर्पज के लिए, कि कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा हासिल करें। ये जो प्रोसेस कहलाता है ब्रीदिंग का प्रोसेस कहलाता है। तो हम क्या डेफिनेशन लिखेंगे, द प्रोसेस इन विच, ऐसा अमल है, प्रोसेस इन विच, ऐसा अमल जिसमें एनिमल टेक एयर, के एनिमल एयर को, हवा को लेके जाते हैं किसमें, इन देयर बॉडीज,
हाँ जी, दोबारा समझें। ऐसा प्रोसेस जिसमें एनिमल क्या करते हैं, एयर को टेक करते हैं, लेके जाते हैं किस में, बॉडी के अंदर, किस पर्पज के लिए, कि उनमें से ऑक्सीजन को हासिल करें, टू गेट ऑक्सीजन। टू गेट ऑक्सीजन। सेकंड बात, एंड गिवन आउट एयर फ्रॉम देयर बॉडी, और अपनी बॉडी में से एयर को बाहर निकालते हैं किस पर्पज के लिए, टू गेट अ रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा हासिल करने के लिए एयर को बाहर खारिज करती हैं। ये वाला प्रोसेस क्या कहलाता है, ब्रीदिंग। अब जरा समझने वाली बात है, अब ये है समझने वाली बात कि ये जो ब्रीदिंग है और रेस्पिरेशन है आर नॉट सिनोनिमस। क्या बात हुई है बच्चे, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन क्या है बच्चे, आर नॉट सिनोनिमस। इसका मतलब ये मुतरादिफ नहीं है, एक जैसे नहीं है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। पहली बात, ये जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग की अगर बात करें, वो कहता है ये जस्ट फिजिकल या मैकेनिकल प्रोसेस है। पहली बात, फिजिकल या मैकेनिकल प्रोसेस, ये ब्रीदिंग। ब्रीदिंग जो है फिजिकल या मैकेनिकल प्रोसेस है। फिजिकल से मुराद जिस्मानी, मैकेनिकल से मुराद होता है जिसके अंदर मूवमेंट हो। जिस तरह हम सांस को लेते हैं, बाहर निकलते हैं, ये बॉडी की मूवमेंट है, ये जिस्मानी हरकत है। जस्ट बच्चे क्या है, फिजिकल या मैकेनिकल प्रोसेस है। कौन बच्चे, ब्रीदिंग। वाइल, जबकि जो रेस्पिरेशन है, दिस इज अ मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेस। इसके साथ साथ दिस इज आल्सो अ बायोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है बच्चे, पहली बात ये है, ये फिजिकल और मैकेनिकल, मैकेनिकल प्रोसेस, फिजिकल मैकेनिकल के एक ही लफ्जी मतलब है। ये आम जिस्मानी प्रोसेस भी है। और सेकंड बात, बायोकेमिकल प्रोसेस, बायोकेमिकल प्रोसेस आल्सो, ये बायोकेमिकल प्रोसेस है। बायोकेमिकल का प्रोसेस का मतलब ये है कि जस्ट सामने ऑक्सीजन को जिस तरह जिस्म में लेके जाना या कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ये भी करते हैं। इसके साथ साथ एक बायोकेमिकल रिएक्शन भी होता है। वो बायोकेमिकल रिएक्शन कौन सा होता है, ये वाला, सेल लेवल पे। और ये जो रेस्पिरेशन है बेटे, ये सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। और साइटोप्लाज्म में एक ऑर्गेनेली है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। और इसी ब्रीदिंग के अंदर जो रेस्पिरेशन है, इसके अंदर एनर्जी होती है, रिलीज होती है। जबकि ब्रीदिंग के प्रोसेस के अंदर एनर्जी क्या होती है, यूटिलाइज होती है। तो ये बुनियादी तौर पे बच्चे फ़र्क है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के अंदर। अब ये नहीं है कि बच्चे पहले ब्रीदिंग होगी तब जाके रेस्पिरेशन होगी, कि ऐसा ना हो कि बंदा सांस भी ना ले, ऑक्सीजन ब्लड के अंदर जाए भी ना, तो फिर रेस्पिरेशन हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो इसी वजह से कहा है जो रेस्पिरेशन है फिजिकल या मैकेनिकल प्रोसेस भी है। अब बेटे फिजिकल मैकेनिकल प्रोसेस कैसे है कि पहले ब्रीदिंग होगी, वही फिजिकल मैकेनिकल प्रोसेस है। ऑक्सीजन जाएगा तब जाके खुराक की ब्रेक डाउन होगी, वो बायोकेमिकल का प्रोसेस स्टार्ट होगा। उस बायोकेमिकल प्रोसेस को नाम दिया जाएगा रेस्पिरेशन का। तो बच्चे हमने बेसिकली 3 चीजें समझी हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में। उसके बाद थोड़ी बहुत बात बताई है एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, जो रेस्पिरेशन की इकसाम है, गैसेस एक्सचेंज के बारे में बताया, और लास्ट में ब्रीदिंग के बारे में बताया है। तो बच्चे ये सारी की सारी मेन पॉइंट्स हैं जो कि बुक वालों ने एक्सप्लेन किए हैं इंट्रोडक्शन के अंदर। तो बच्चे आज का हमारा यही टॉपिक था। अगर आपको लोगों का कोई क्वेश्चन है इसी टॉपिक के रिलेटेड, तो आप जो है ना कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।